क्या आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में केवल युवा योद्धा ही नहीं लड़ रहे थे। उस मैदान में कुछ ऐसे भी बुजुर्ग योद्धा थे जिनकी उम्र जानकर आज के आधुनिक वैज्ञानिक भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इनमें से एक योद्धा तो भीष्म पितामह से भी बहुत बड़े थे। महाभारत के युद्ध में शौर्य और पराक्रम की कोई उम्र नहीं थी। आज हम बात करेंगे उन 5 सबसे वृद्ध योद्धाओं की जिन्होंने अपनी अंतिम सांस तक युद्ध भूमि में कोहराम मचाया था। चलिए जानते हैं कि ग्रंथ के अनुसार उनकी सटीक आयु क्या थी और विद्वानों ने इस आयु की गणना किस प्रकार की है। हमारी सूची में 5वें स्थान पर आते हैं कौरवों और पांडवों के परम गुरु द्रोणाचार्य। युद्ध के समय गुरु द्रोणाचार्य की आयु लगभग 85 से 95 वर्ष के बीच थी। इस उम्र में जहां आज के समय में लोग ठीक से चल भी नहीं पाते, वहीं गुरु द्रोणाचार्य कुरुक्षेत्र में बिजली की गति से रथ दौड़ा रहे थे। वे भीष्म पितामह के बाद कौरव सेना के दूसरे प्रधान सेनापति बने थे। उनके अचूक बाणों के सामने अर्जुन और सात्यकी के अलावा कोई भी टेक नहीं पाता था। अब बात करते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य की यह आयु कैसे निकाली गई। ग्रंथ के घटनाक्रम के अनुसार द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के बचपन के मित्र थे। जब पांडव और कौरव बहुत छोटे थे तब भीष्म पितामह उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर लेकर आए थे। राजकुमारों की शिक्षा में लगभग 12 वर्ष का समय लगा। इसके बाद पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में कई वर्षों तक राज किया। फिर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बीता। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ तब युधिष्ठिर की आयु लगभग 49 वर्ष थी। इस पूरी समय रेखा को जोड़ने पर यह साफ हो जाता है कि जब द्रोणाचार्य हस्तिनापुर आए थे तब वे केवल 40 वर्ष के एक परिपक्व आचार्य थे। इस प्रकार युद्ध के समय उनकी आयु 85 से 95 वर्ष के बीच बैठती है। रुकिए, गुरु द्रोणाचार्य तो अभी शुरुआत है। आगे एक ऐसा योद्धा आने वाला है जो बूढ़ा होने के बावजूद अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर लड़ता था। क्या आप उनका नाम जानते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची में चौथे स्थान पर हैं हस्तिनापुर के कुलगुरु कृपाचार्य। कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय कृपाचार्य की आयु लगभग 100 से 115 वर्ष के बीच मानी जाती है। कृपाचार्य स्वभाव से बहुत शांत और ज्ञानी थे, लेकिन जब वे हाथ में धनुष उठाते थे तो साक्षात यमराज प्रतीत होते थे। वे उन गिने चुने योद्धाओं में से एक थे जो इस विनाशकारी युद्ध के अंत में जीवित बचे थे। कृपाचार्य की आयु की गणना का आधार बहुत ही दिलचस्प है। महाभारत ग्रंथ में यदि आदि पर्व में लिखा है कि राजा शांतनु को कृपाचार्य और उनकी बहन कृपि जंगल में नवजात शिशु के रूप में मिले थे। राजा शांतनु भीष्म पितामह के पिता थे। इसका अर्थ यह हुआ कि कृपाचार्य का पालन पोषण भीष्म के जन्म के कुछ समय पहले या भीष्म के बचपन के दौरान ही शुरू हुआ था। वे भीष्म पितामह से आयु में केवल कुछ ही वर्ष छोटे थे, क्योंकि उन्होंने भीष्म के पिता का शासनकाल देखा, फिर विचित्रवीर्य का समय देखा और उसके बाद पांडु और धृतराष्ट्र की पीढ़ी को भी बड़ा होते देखा। जब हम शांतनु के शासनकाल से लेकर कुरुक्षेत्र युद्ध के समय तक के वर्षों को आपस में जोड़ते हैं तो कृपाचार्य की न्यूनतम आयु 100 वर्ष से अधिक और लगभग 115 वर्ष के आसपास सिद्ध होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी अधिक उम्र होने के बाद भी इन योद्धाओं की ताकत कम क्यों नहीं होती थी? इसका रहस्य उनके कठिन ब्रह्मचर्य और योग बल में छिपा था। लेकिन अब बात करते हैं उस योद्धा की जिसकी शारीरिक शक्ति सबसे अनोखी थी। तीसरे स्थान पर आते हैं आधुनिक असम के प्राचीन क्षेत्र के राजा भगदत्त। कुरुक्षेत्र के युद्ध में राजा भगदत्त की आयु लगभग 110 से 120 वर्ष के बीच थी। वे कौरवों की ओर से लड़े थे और उनके पास सुप्रतीक नाम का एक अत्यंत विशाल और पराक्रमी हाथी था। राजा भगदत्त इतने वृद्ध हो चुके थे कि बुढ़ापे के कारण उनकी आंखों के ऊपर की त्वचा यानी भौहें लटक कर उनकी आंखों को पूरी तरह ढक लेती थी। वे अपनी आंखों की इस त्वचा को एक रेशमी पट्टी से अपने माथे पर बांधकर रखते थे ताकि युद्ध के मैदान में सब कुछ साफ साफ देख सकें। राजा भगदत्त की आयु का अनुमान लगाने के लिए हमें महाभारत के सभा पर्व को देखना होगा। ग्रंथों के अनुसार भगदत्त असुर नरकासुर के पुत्र थे। जब भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था तब भगदत्त को वहां का राजा बनाया गया था। इसके अलावा भगदत्त पांडवों के पिता महाराज पांडु के बहुत अच्छे मित्र थे। उन्होंने युवावस्था में महाराज पांडु के साथ कई युद्ध लड़े थे। जब पांडु के पुत्र युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय 49 वर्ष के थे तो उनके पिता के मित्र होने के नाते भगदत्त का उनसे कम 60 वर्ष बड़ा होना स्वाभाविक है। इस प्रकार जब हम पांडु के शासनकाल और पांडवों के जन्म के समय की गणना करते हैं तो राजा भगदत्त की आयु आसानी से 110 से 120 वर्ष के बीच प्रमाणित हो जाती है। सोचिए, जो योद्धा अपनी आंखों की खाल पट्टी से बांधकर लड़ रहा हो, उसने अर्जुन जैसे महारथी को भी पसीने ला दिए थे।
अर्जुन को मारने के लिए भगदत्त ने वैष्णवास्त्र चलाया था, जिसे स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने सीने पर झेलकर अर्जुन की रक्षा की थी। अब हम उस युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम सुनते ही कुरुक्षेत्र की भूमि कांप उठती थी। भीष्म पितामह, लेकिन क्या भीष्म पितामह ही सबसे बुरे थे? इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है। इस सूची में दूसरे स्थान पर है गंगापुत्र भीष्म पितामह। अधिकांश लोग भीष्म पितामह को ही महाभारत का सबसे बुजुर्ग योद्धा मानते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय भीष्म पितामह की आयु लगभग 140 से 150 वर्ष के बीच थी। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जिसके कारण काल भी उनकी अनुमति के बिना उनके पास नहीं आ सकता था। उन्होंने पूरे 10 दिनों तक कौरव सेना के प्रधान सेनापति के रूप में युद्ध का नेतृत्व किया और पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। भीष्म पितामह की आयु की गणना करना सबसे आसान है, क्योंकि पूरा महाभारत ग्रंथ उन्हीं के जीवन के इर्द गिर्द घूमता है। जब भीष्म पितामह युवा थे तब उनके पिता राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया था। इस विवाह के लिए भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी। शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। भीष्म ने इन दोनों भाइयों को बड़ा किया। विचित्रवीर्य ने हस्तिनापुर पर 24 वर्षों तक शासन किया। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। भीष्म ने इन्हें भी पाल पोस कर बड़ा किया। इसके बाद पांडवों का जन्म हुआ। पांडव बड़े हुए, उन्होंने 13 वर्ष वन में बिताए। इन सभी कालखंडों को यदि हम क्रमवार जोड़ें, शांतनु का समय, विचित्रवीर्य का 24 वर्ष का शासन, धृतराष्ट्र की युवावस्था और उनका लंबा शासनकाल, और फिर पांडवों के जीवन के 49 वर्ष, इन सभी वर्षों का कुल योग भीष्म पितामह की आयु को कम से कम 140 वर्ष और अधिकतम 150 वर्ष के बीच लाकर खड़ा करता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जब भीष्म पितामह ही 150 वर्ष के थे, तो फिर वह कौन सा योद्धा था जो इस युद्ध में उनसे भी अधिक आयु का था? क्या कोई ऐसा हो सकता है जो भीष्म पितामह को भी बच्चा कहे? जी हाँ, कुरुक्षेत्र के मैदान में एक ऐसा योद्धा भी मौजूद था। महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले सबसे ज़्यादा उम्र के योद्धा थे राजा बाल्हीक। युद्ध के समय उनकी आयु लगभग 150 से 160 वर्ष के बीच थी। राजा बाल्हीक कोई और नहीं बल्कि राजा शांतनु के बड़े भाई थे। इस रिश्ते से वो भीष्म पितामह के सगे काका यानी चाचा लगते थे। वे बाल्हीक देश के राजा थे। बूढ़े होने के बाद भी उनका शरीर वज्र के समान शक्तिशाली था। उन्होंने कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ा था और युद्ध के 14वें दिन भीमसेन के हाथों उनका वध हुआ था। राजा बाल्हीक की आयु की गणना बहुत ही पुख्ता ऐतिहासिक और ग्रंथ के साक्ष्यों पर आधारित है। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार राजा प्रतीप के 3 पुत्र थे। सबसे बड़े देवापी, दूसरे बाल्हीक और तीसरे शांतनु थे। देवापी ने संन्यास ले लिया था। बाल्हीक ने हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपना अधिकार छोड़कर अपने मामा के राज्य को संभाल लिया था। इसके बाद छोटे भाई शांतनु हस्तिनापुर के राजा बने। चूँकि बाल्हीक शांतनु के बड़े भाई थे, इसलिए वे भीष्म पितामह से उम्र में एक पूरी पीढ़ी बड़े थे। जब भीष्म पितामह की आयु लगभग 145 वर्ष के आसपास बैठती है, तो उनके पिता के बड़े भाई होने के नाते राजा बाल्हीक की उम्र भीष्म से कम 15 वर्ष अधिक होनी चाहिए। इसी आधार पर विद्वान और इतिहासकार राजा बाल्हीक की आयु को 150 से 160 वर्ष के बीच निश्चित करते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि कुरुक्षेत्र का वह मैदान कितना अद्भुत रहा होगा, जहां एक ओर युवा और जोशीले योद्धा थे, तो दूसरी ओर 150 वर्ष तक की आयु वाले ऐसे महापुरुष भी थे जिनके पास सदियों का युद्ध कौशल और अनुभव था। प्राचीन काल का खान पान, योग साधना और धर्म का पालन ही उनकी इस दीर्घायु और अपार शक्ति का मुख्य कारण था। महाभारत ग्रंथ का यह पहलू हमें दिखाता है कि दृढ़ संकल्प और आत्मबल के सामने ढलती हुई उम्र भी कभी बाधा नहीं बन सकती।